देख निशा, ये दूल्हा तो अपनी दुल्हनिया को कितनी कीमती कार में विदा करके ले जा रहा है। यार कितनी खुश नसीब होगी ना ये दुल्हन कि इसे इतना अच्छा और अमीर हमसफर मिला। सब बकवास है। आजकल तो गरीब से गरीब भी अपनी दुल्हनिया को कार में विदा करके ले जाता है। मैं तो अपने दूल्हे राजा के साथ अपने ससुराल बुलेट पर ही जाऊंगी। मेरा हमसफर वही होगा जो बुलेट राजा होगा, समझी? हाय तू और तेरी बुलेट। चल मेरी माँ, वरना तू यहीं बुलेट पर एक किताब लिख देगी। ये है निशा और पायल, जो सगी बहनों से भी बढ़कर सहेलियां हैं। निशा जो दिखने में काफी गोरी और खूबसूरत है, उसका सपना बचपन से केवल एक ही है कि वो शादी करेगी तो किसी बुलेट राजा से ही, और जिसके पास बुलेट हो। तभी निशा उसे शहर में अपने बड़े से घर में ले जाती है, जहां घर में उसके अमीर माता पिता आलोक और जानवी थे। आलोक उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। लीजिए, आ गई महारानी लफंडरगिरी करके। पढ़ाई क्या खत्म हुई है इसकी, ये तो आजाद पंछी की तरह सारा दिन बाहर उड़ने लगी। घर में जरा भी ध्यान नहीं है इसका। ओ मेरी माँ, कितना लेक्चर देती हो आप। इतना लेक्चर तो मैंने कभी कॉलेज में टीचर का भी नहीं सुना। इसीलिए तू परीक्षा में 0 नंबर लाई है। अरे शर्म कर थोड़ी। तेरी उम्र की लड़कियां 3-3 बच्चों की मां बन चुकी हैं, और तू है कि आधी उम्र बीतने के बाद भी अब तक कुंवारी ही बैठी है। मां, ये दिल वाली ना उसी से शादी करेगी जिसके पास होगी डगडग। हाय, जब चलती है ना तो ऐसा लगता है दिल की धड़कन धक धक कर रही हो। पता नहीं कब मिलेगा मेरा बुलेट राजा। अपने पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनके पास बुलेट है, उन्हीं से शादी कर ले। अरे अब बस करो, जब देखो तब एक दूसरे से बहस करते रहते हो। निशा बिटिया, अब तुम्हें जो भी लड़के का रिश्ता आएगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी, फिर चाहे उसके पास बुलेट हो या ना हो, समझी? आलोक अपने काम पर चला जाता है। अब चल और मेरे साथ रसोई में हाथ बटा। माँ, मुझे नहीं करना है काम। निशा अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। शादी करके कहीं जाएगी तो 2-3 दिन में ही ससुराल वाले इसे यहाँ लाकर पटक देंगे। निशा को घरेलू काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाल ही में उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी। वो बस सारा दिन मेकअप करना, मॉडर्न कपड़े पहनना और अपनी सहेली के साथ घूमना, यही सब करती रहती थी। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन निशा को उसी शहर के एक लड़के राहुल का रिश्ता आता है। राहुल दिखने में काफी खूबसूरत और गोरा था। वो अपने माता पिता हरीश मेनका के साथ निशा के घर आया था। तभी दोनों परिवार में रिश्ते को लेकर बातचीत होने लगती है। मेरा बेटा इसी शहर में एक जूते बनाने के कारखाने में काम करता है। राहुल के परिवार के लोग मिडिल क्लास लोग थे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर सबका मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। रुक जाइए, ये रिश्ता पक्का होने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। राहुल जी, आपके पास बुलेट बाइक है? बुलेट नहीं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ना उसी लड़के से शादी करनी है जिसके पास बुलेट बाइक होगी और जो मुझे बुलेट पर बिठाकर विदा करके अपने घर ले जाएगा। अगर आपके पास बुलेट होगी या आप नई बुलेट खरीद सकते हो तो ही मैं आपसे शादी करूंगी, वरना नहीं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। बेटा, ऐसी भी कोई शर्त होती है? अब भला हम बुलेट कहां से लाएंगे? हमारी तो बाइक खरीदने की भी औकात नहीं है। ठीक है, तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता फिर। अरे निशा बिटिया, ऐसा नहीं करते। ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। तुम्हारी बस इतनी इच्छा है ना कि तुम्हारे पति के पास बुलेट हो और शादी के दिन वो तुम्हें बुलेट बाइक पर बैठाकर अपने ससुराल लेकर जाए। अरे तो मैं राहुल को नई बुलेट खरीद कर दे देता हूँ ना। बिटिया, ऐसे हर बार तुम अगर बुलेट के चक्कर में रिश्तों को ना कहती जाओगी तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। हम राहुल को बुलेट खरीद कर देते हैं और वो तुम्हें बुलेट पर बिठाकर घर ले जाएगा। बस, अब खुश? अरे वाह, मुझे नई बुलेट मिलेगी। ठीक है पिताजी, फिर ये रिश्ता मुझे मंजूर है। तभी राहुल निशा की शादी 8 दिन बाद की तय हो जाती है। तभी राहुल अपने माता पिता के साथ उसी शहर में अपने किराए के घर में आ जाता है। राहुल जूते के कारखाने में 500 रुपए रोज के कमाता था और हरीश एक रिटायरमैन आदमी था। वो सरकारी स्कूल में चपरासी था। हरीश की पेंशन से घर का किराया और राशन भरा जाता था और राहुल की कमाई रोजमर्रा की जरूरत में खर्च होती थी, जिसके चलते उनके पास कभी पैसों की बचत ही नहीं हो पाती थी। रात का समय। राहुल, तू तो बड़ा नसीब वाला है रे। तुझे इतनी गोरी खूबसूरत लड़की भी मिल रही है और साथ में एक नई बुलेट भी। बुलेट तो हमारे पुश्तैनियों में किसी के पास नहीं थी। राहुल,
तुझे बुलेट चलानी तो आती है ना? हाँ हाँ पिताजी, आजकल तो बच्चे बच्चे बुलेट चला रहे हैं। वैसे एक बात तो अच्छी हुई कि इस घर में बहू तो आएगी ही और साथ में बुलेट भी लाएगी, वरना इतनी कीमती बाइक तो हम जीवन में कभी खरीद ही नहीं सकते थे। राहुल और उसके माता पिता काफी खुश होने लगते हैं। राहुल बेटा, अब शादी को केवल 8 दिन बचे हैं और तुझे तो बुलेट क्या साइकिल भी चलानी नहीं आती, इसलिए अब तू ना तुरंत किसी बुलेट वाले आदमी को ढूंढ और बुलेट चलाना सीख ले। राहुल को बुलेट तो क्या साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। तभी अगले दिन से राहुल काम से आने के बाद एक बुलेट वाले की तलाश में निकल पड़ता है। अब उसे कुछ लोग मिलते हैं जिनके पास बुलेट थी, पर वो राहुल को बुलेट सिखाने से मना करते हैं। इन्हीं सब में 8 दिन का समय बीत जाता है। तभी राहुल दूल्हा बनकर अपने माता पिता के साथ निशा के घर आता है, जहां निशा दुल्हन के रूप में थी और उसके घर के पास एक नई बुलेट बाइक खड़ी थी। तभी निशा राहुल की शादी हो जाती है। विदाई का समय। राहुल जी, अब मुझे आप अपने इस डग डग बुलेट पर लेकर चलिए। अरे बाप रे, मैंने तो बुलेट चलाना सीखा ही नहीं, अब कैसे चलाऊंगा मैं बुलेट? दामाद जी, ये लीजिए बुलेट की चाबी। राहुल बुलेट की चाबी लेकर उस नई बुलेट पर आकर बैठ जाता है और उसमें चाबी लगाता है। इसे स्टार्ट कैसे करूं? तभी राहुल जैसे ही किक मारने लगता है। अरे दामाद जी, ये बुलेट सेल्फ स्टार्ट है, वो सामने ब्लैक बटन है ना? कौन सा? ये? हाँ वही, उसे दबाते ही बुलेट स्टार्ट हो जाएगी। इस डफर को तो बुलेट स्टार्ट करना ही नहीं आ रहा, तो ये बुलेट चलाएगा कैसे? तभी राहुल बुलेट स्टार्ट कर देता है। जा बिटिया जा, इस बुलेट पर अपने ससुराल जा। निशा राहुल के पीछे बुलेट पर आकर बैठ जाती है। अब राहुल को कहाँ बाइक चलानी आती है? उसने तो आज से पहले कभी बाइक नहीं चलाई थी, इसीलिए उसे गियर के बारे में भी नहीं पता था। तभी राहुल क्लच पकड़े बिना ही गियर डाल देता है, तो बुलेट झटके से आगे की ओर उछल जाती है और निशा गिरते गिरते बच जाती है। आप क्या कर रहे हो राहुल जी? सॉरी, लगता है सामने कोई पत्थर आ गया था। मुझे पता है बुलेट कैसे चलाते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा, अब जाइए। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे तो बुलेट चलानी ही नहीं आती, अब कैसे ले जाऊं निशा को बुलेट पर? तभी राहुल गियर डालकर तेजी से रेस देता है, जिसके बाद बुलेट तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आप अरे क्या कर रहे हो? धीरे चलाओ ना बुलेट। अरे बाप रे, अब कैसे करूं इसे धीरे? ब्रेक मारिए राहुल जी, मुझे डर लग रहा है। बुलेट 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। अरे ब्रेक मारिए ना। अरे कौन सा ब्रेक मारूं? कहाँ है ब्रेक? अरे आपको बुलेट चलानी नहीं आती क्या? नहीं, मैं जीवन में पहली बार बुलेट चला रहा हूँ। ये सुनकर निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या? अरे बाप रे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे यहाँ लंगूर के हाथ में गलती से अंगूर आ गया। अरे चिल्ला क्यों रही हो? अरे बाइक रोको, मुझे ससुराल जाना है, भगवान जी के पास नहीं। ये किस डफर के साथ बैठ गई मैं बुलेट पर? अरे पागल के बच्चे, बुलेट रोक, बचाओ। निशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और राहुल है कि उसे बुलेट की ब्रेक ही नहीं समझ आ रही थी कि ब्रेक कहाँ है। तभी बुलेट पानी से भरे गड्ढे में जाकर गिर जाती है। तभी निशा और राहुल जैसे तैसे गड्ढे से बाहर किनारे पर आते हैं। तुम ठीक हो निशा? दिमाग के अंधे, जब तुझे बुलेट चलानी ही नहीं आती तो बुलेट पर बैठा ही क्यों? आज तेरी वजह से मेरी जान चली जाती। बाप रे बाप। निशा, मैं कैसे बताता तुम्हें? तुम्हारी जिद बुलेट पर ही जाने की थी। सत्यानाश हो तेरा। मुझे भरी जवानी में स्वर्ग पहुंचाना चाहता था क्या तू? चल निकल यहाँ से। आज के बाद मैं बुलेट पर तो क्या, किसी की साइकिल पर भी नहीं बैठूंगी। निशा, मेरी बात तो सुनो। अरे निकल यहाँ से। निशा, मेरी बात तो सुनो। निशा राहुल की एक नहीं सुनती और वहां से अपने घर चली जाती है। इतनी मुश्किल से इतनी कीमती बुलेट मिली थी, वो भी गड्ढे में गई। राहुल, तेरे दिल के अरमान तो गड्ढे में डूब गए। तभी निशा घर जाती है और अपने माता पिता को खूब सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद करीब 3 महीने बाद निशा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो राहुल के साथ अपने ससुराल चली जाती है। उस दिन के बाद से निशा ने बुलेट का नाम तक नहीं लिया और उसने बुलेट पर ना बैठने की कसम तक खा ली। तो इसी तरह एक दुल्हनिया जिसका सपना था बुलेट पर अपनी ससुराल जाने का, जो पूरा ना हो सका।